तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। तीन चीज़ हम लोग को मेजर करना है, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। जनरली हम लोग बात करते हैं कि आपका हाइट कितना है, तो कुछ लेंथ उसको बोलते हैं। और कोई चीज़ हम लोग खरीदने जैसे जाते हैं, चावल दाल, तो उसको हम लोग बोलते हैं कितना केजी आया, उसी को बोला जाता है मास। और कैपेसिटी क्या होता है, कोई चीज़ में रखने का उसके पास टेंडेंसी कितना है, उसी को उसका कैपेसिटी बोला जाता है। जैसे किसी बॉटल में कितना वाटर आ सकता है, जितना वाटर उसमें जा सकता है वही उस वाटर का कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है कि लेंथ, मास एंड कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाए। तो देखिए, ध्यान से ज़रा देखिएगा। हम लोग को यहाँ सबसे पहले कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ मास बड़ा बड़ा होता है, कुछ छोटा छोटा होता है। जैसे बड़ा मास होता है केजी में होता है, और छोटा छोटा मिलीग्राम सेंटीग्राम में होता है। उसी तरह लेंथ को भी बड़ा में हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, और छोटा आते हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ठीक उसी तरह कैपेसिटी के लिए भी होता है। जैसे बड़ा वेट को मेजर करते हैं हम लोग जब लिक्विड होता है तो लीटर में, फिर किलो लीटर में, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ऐसा कुछ। तो देखिए कैसे हम लोग को सबसे पहले सीखना है चेंज करने के लिए, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, साफ साफ लिखा हुआ है, स्पेलिंग आपको नज़र आ रहा होगा। जो छोटा वाला यूनिट होता है मिली होता है, उससे बड़ा सेंटी होता है, उससे बड़ा डेसी होता है, फिर मीटर होता है, डेका, हेक्टो, किलो। इसको कैसे पढ़ते हैं, मिली मीटर, इसको पढ़ेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और ये तो मीटर है ही, डेका मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह ये लेंथ के लिए हुआ। लेकिन अगर हम मेज़र करने लगेंगे मास, तो ये इस तरह हो जाएगा, मिली, सेंटी, डेसी, और मास के लिए यहाँ मीटर के जगह पर हो जाएगा ग्राम, जो सेंटर बीच में होता है। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। अब इसको इस तरह से पढ़ते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। अब ग्राम इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू में, बीच में हम लोग के पास ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर मिलीमीटर क्यों होता था, क्योंकि यहाँ बीच में मीटर होता था। ये लेंथ के लिए होता है। उसी तरह वेट को मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, और ये ग्राम है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये तो हुआ लेंथ के लिए, और ये हुआ वेट के लिए। लेकिन अगर लिक्विड के लिए उसी तरह आते हैं, इसको पढ़ेंगे मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, यहाँ बीच में हो जाता है लीटर, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और ये लीटर है, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। लेकिन हम लोग को जो सीखना है वो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे क्वेश्चन अब 9.1 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 2350 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। देखिएगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, नीचे से ऊपर का मतलब, अगर किलोमीटर है उसको मीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितना से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए ये किलोमीटर है, सपोज आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिएगा यहाँ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप है। किलो को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, ये किलोमीटर है। सपोज क्वेश्चन बोल रहा है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, तो हमसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जितना स्टेप जाते हैं। अगर 1 स्टेप जाना है तो 10 से, 2 स्टेप जाना है तो 100 से, 3 स्टेप तो 1000 से, इस तरह से। सपोज यहाँ हम बात करेंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे 5 किलोग्राम है। ठीक है,
5 किलोग्राम है। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप कन्वर्ट करिए ग्राम में। यहाँ 5 केजी, ठीक है, 5 केजी मतलब 5 किलोग्राम, इसको कन्वर्ट करना है आपको ग्राम में। तो 5 किलोग्राम अगर आप देखेंगे तो हमारा पास यहाँ किलोग्राम होता है और ग्राम 1 2 3 स्टेप ऊपर है। तो आपको 5 में 1 पर 30 क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 स्टेप है, इसलिए 1 पर 30 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो आएगा 5 इंटू 1000, 5000 किलोग्राम ये हो जाएगा। सॉरी, किलोग्राम था 5 केजी, अब हो जाएगा 500 ग्राम, सॉरी 5000 ग्राम हो जाएगा ना। तो मतलब हम समझ रहे हैं कि अगर नीचे से ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक कदम जाना होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप 10 से, 2 स्टेप जहाँ से जाएंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। सपोज डेकाग्राम को अगर डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डेकाग्राम यहाँ पर है, डेसीग्राम यहाँ से 2 स्टेप है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेकाग्राम को अगर सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना स्टेप ऊपर जाना होगा उतना से मल्टीप्लाई किया जाता है जीरो लगा के। अगर एक स्टेप तो 1 पर 10 मतलब 10, 2 स्टेप तो 1 पर 20 मतलब 100, 3 स्टेप तो 1 पर 30 मीन्स 1000। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हम लोग को समझ में आएगा। ठीक उसी तरह ये तो मीटर का हो गया, ग्राम को भी उसी तरह कन्वर्ट करते हैं जब ऊपर जाना है। मीन्स ग्राम को अगर कोई बोल दिया कि मिलीग्राम में कन्वर्ट करिए तो देखेंगे हम लोग 1 2 3 स्टेप ऊपर जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो आएगा आंसर वो आपका मिलीग्राम बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह लीटर में भी यूज करते हैं। ये जब यूज करते हैं हम लोग लिक्विड को तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, किलो लीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप है, मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी हम जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो उदाहरण हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सपोज देखिएगा ज़रा ध्यान से, अभी हम लोग सीखे थे उसी के अकॉर्डिंग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको बोल दिया गया कि 5 ग्राम है, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मिलीग्राम में। ठीक है, 5 ग्राम है उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ग्राम यहाँ है और मिलीग्राम यहाँ है। सपोज यहाँ मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो ग्राम से आप देखेंगे मिलीग्राम ऊपर है या नीचे है, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर नज़र आ रहा है। तो कितना ऊपर है? 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऊपर है। तो आप 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 स्टेप है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो आएगा वो आपका अब ग्राम नहीं रहा बल्कि मिलीग्राम हो गया। जैसे 5000 मिलीग्राम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको बोल दे कि मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, ठीक है, सपोज 6000 मिलीग्राम है। ठीक है, 6000 मिलीग्राम है, उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो उसके लिए आप देखिएगा मिलीग्राम ऊपर है और नीचे हमको आना है 1 2 3 स्टेप आना है। तो हम 6000 मिलीग्राम है उसको हमको कन्वर्ट करना है ग्राम में। नीचे आने के लिए हम लोग को 2 3 1 2 3 स्टेप है, तो इसमें डिवाइड करना होगा 30 से, 1 पर 30 से। अब ये जो आएगा वो ग्राम कहलाएगा। ठीक है, मीन्स 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल हो गया, 6 ग्राम। तो हम लोग नोटिस कर रहे होंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है तो हम लोग को करना पड़ता है मल्टीप्लाई, जबकि ऊपर से नीचे आना रहता है तो हम लोग को करना पड़ता है डिवाइड। नीचे आने में हम लोग करते हैं डिवाइड और ऊपर जाने में मल्टीप्लाई। मतलब यूनिट को जाने के लिए, चेंज करने के लिए अगर ऊपर जाना पड़े तो मल्टीप्लाई और नीचे आना पड़े तो डिवाइड हम लोग करते हैं ना। तो ये था। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जरा क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, ABC। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग वेट इन केजी।
ये ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं लिखना चाहूँगा एक बार, मिली सेंटी डेसी मीटर, लेकिन यहाँ जब हम ग्राम का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम। ठीक है, केजी में और ग्राम में इस तरह से मेजर वेट को करना रहता है, तो इसमें हम बीच में लिखते हैं ग्राम। मिली सेंटी डेसी ग्राम, यहीं पर जब हमको लिक्विड मेजर करना होगा तो लीटर लिख देंगे, और अगर लेंथ मेजर करना होगा तो यहाँ हम मीटर लिख देंगे। फिलहाल हम लोग को वेट का बात करना है, ग्राम बीच में लिखेंगे, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है ग्राम को कन्वर्ट करिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राम को कन्वर्ट करिए किलोग्राम में। तो आप देखिए ग्राम में यहाँ है हमारा और किलोग्राम यहाँ से नीचे है, देखिएगा जरा, 1 2 3 स्टेप नीचे है ना। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा? डिवाइड करना होगा ना। रूल हम लोग पढ़े हैं कि नीचे आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। 3 स्टेप है, मीन्स हमारे पास 2 3 5 0 ग्राम है। ग्राम को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोग्राम में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ 2 3 5 0 ग्राम, उसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, नीचे आना है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 1 2 3 स्टेप आना है, तो 1 पर 3 0 से डिवाइड हम लोग करेंगे, और जो आएगा वो आएगा किलोग्राम में। और कैंसिल करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और चूंकि यहाँ 2 0 है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद आ जाएगा डेसिमल, मीन्स 2235 बाई 100 हुआ, तो ये 2 स्टेप इधर आ जाएगा, 2.35 kg। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 2.35। ठीक है, 2.35 ये बन गया kg, है ना। ठीक उसी तरह आप देखिएगा, फिर यही ग्राम है 9150 ग्राम, 9150 ग्राम है। इसको अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोग्राम में, तो क्या करना होगा? फिर वही नीचे आना है तो डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास बचा 915 बाई 100। 2 डिजिट है 1 के बाद, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे 9.15, और जो आया वो अब बन गया हमारा kg, तो ये होगा 9.15 kg। ठीक है, अगला ये भी है 350 ग्राम। ठीक है, बुक में आपका दिया हुआ क्वेश्चन 350 ग्राम, तो 350 ग्राम को देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 350 ग्राम है। ठीक है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे वैसे ही जैसे अभी किए थे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए नीचे आना पड़ता है, नीचे आने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 35 बाई 100। अब 2 0 है 1 पर, तो यहाँ पर हम लोग राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, मीन्स 0.35 ये बन गया किलोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 0.35 किलोग्राम। ठीक ना। तो हम पहला क्वेश्चन में क्या देखें बच्चों? हम लोग देखें कि किसी भी ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जितना ग्राम दिया हुआ उसमें हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आएगा किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला बार बोला राइट द फॉलोइंग वेट्स इन ग्राम। इस बार ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ग्राम में देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप रूल समझ चुके होंगे, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस बार देखिएगा ग्राम है हमारे पास, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, यहाँ किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.256 किलोग्राम, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिएगा किलोग्राम यहाँ है और ग्राम उसके ऊपर है, तो ऊपर जाने के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि ऊपर जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0. देखिएगा जरा ध्यान से क्वेश्चन, 0.256 किलोग्राम है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो भी है 0.256 रूल के अकॉर्डिंग ग्राम हमारा यहाँ है, किलोग्राम यहाँ है और ग्राम ऊपर है,
तो ऊपर जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद देखिए क्या होता है, ये डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए इधर से 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए 1 पर 3 जीरो देते हैं ना, 1 पर 3 जीरो से डिवाइड करते हैं। अब देखिएगा यहाँ 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 5 6, वो जो आया वो आया ग्राम, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे थे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या किलोग्राम में जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो ग्राम में आता है, तो हम साफ साफ लिखेंगे 256 ग्राम। मतलब अगर कोई आपको बोले 0.256 किलोग्राम तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो आएगा 256, मतलब 256 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, 2.56, ठीक है, 2.56 नहीं है, 2.5 kg है, ठीक है। तो अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि किलोग्राम को कैसे ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखिए किलोग्राम हमारा यहाँ है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 में कितना से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 जीरो नहीं देंगे, इस बार सिर्फ एक ही जीरो देंगे क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 100 मीन्स 2500, ये आएगा ग्राम, ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2500 ग्राम, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 9.28 kg, ठीक है। तो kg को हम लोग किलोग्राम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम 9.28 किलोग्राम है, उसको कन्वर्ट करना है हम लोग को ग्राम में, किलोग्राम यहाँ होता है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अभी करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9.28 इंटू 1000। अब पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से देखिएगा, आप लोग जानते होंगे यहाँ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पर 2 जीरो से, 1 2 1 2 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 928 इंटू 10 मीन्स 9280, और जो आया वो 9280 ग्राम आया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। आज हम लोग देखें 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। तो बेसिक जो बात है वो ये है कि अगर हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए नीचे ये इस तरह से आप लिखेंगे मिली सेंटी, ध्यान से देखिएगा जरा, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, ये बीच में ग्राम के जगह पर लीटर और मीटर कर सकते हैं। मूल बात ये है नीचे से अगर ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक कदम ऊपर जाना है 1 स्टेप जाना है तो 10 से, 2 स्टेप जाना है तो 100 से, ठीक उसी तरह अगर ऊपर से नीचे आना है मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, इसको लिखने के बाद इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं, और अगर नीचे आना है तो डिवाइड करेंगे, एक स्टेप नीचे आना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, और 2 स्टेप आना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसी तरह 3 स्टेप आना है तो 1000 से, 4 स्टेप आना है तो 10,000 से, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छा से समझिएगा और उसके बाद बिना देखे बनाने का प्रयास करिएगा। हम उम्मीद करते हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। थैंक यू।